भगवान का दशरथ पर और दूसरे प्राणियों पर ईश्वर भाव वैसा का वैसा ही है। प्रकृतिन स्वाम अधिष्ठाय, तो जो सत्व रज और तम इन तीन गुणों से अलग है वो भगवान की शुद्ध प्रकृति है। ये शुद्ध प्रकृति भगवान का स्वीकीय सच्चिदानंद घन स्वरूप है। इसी को संघिनी शक्ति, संबित शक्ति और आह्लादनी शक्ति भी कहते हैं। संधिनी शक्ति सतस्वरूपा, संबित शक्ति चित्त स्वरूपा और आह्लादनी शक्ति आनंद स्वरूपा है। तो इसी को चिन्मय शक्ति, कृपा शक्ति आदि नामों से भी कहा जाता है। तो भगवान को प्राप्त करने वाली भक्ति और ब्रह्म विद्या भी यही है। तो प्रकृति भगवान की शक्ति है। जैसे अग्नि में दो शक्तियां रहती हैं, प्रकाशिका और दाहिका, यानी अग्नि से प्रकाश होता है और जलन भी होता है, उसे जल भी जाएंगे। तो प्रकाशिका का शक्ति अंधकार को दूर करके प्रकाश कर देती है तथा भय भी मिटाती है, लेकिन दाहिका शक्ति जला देती है तथा वस्तु को पकाती एवं ठंडक भी दूर करती है। तो ये दोनों शक्तियां अग्नि से भिन्न भी नहीं है और अभिन्न भी नहीं है। तो भिन्न इसलिए नहीं है कि वे अग्नि रूप ही हैं, अर्थात उन्हें अग्नि से अलग नहीं किया जा सकता, और अभिन्न इसलिए नहीं है कि अग्नि के रहते हुए भी मंत्र औषध आदि से अग्नि की दाहिका शक्ति कुंठित की जा सकती है। तो ऐसे ही भगवान में जो शक्ति रहती है उसे भगवान से भिन्न और अभिन्न दोनों ही नहीं कह सकते। जैसे दियासलाई में अग्नि की सत्ता तो रहती है, पर उसकी प्रकाशिका और दाहिका शक्ति छिपी हुई रहती है। ऐसे ही भगवान संपूर्ण देश, काल, वस्तु, व्यक्ति आदि में सदा रहते हैं, पर उनकी शक्ति छिपी हुई रहती है। तो उस शक्ति को अधिष्ठित करके अर्थात अपने वश में करके उसके द्वारा भगवान स्वयं प्रकट होते हैं। जैसे जब तक अग्नि अपनी प्रकाशिका और दाहिका शक्ति को लेकर प्रकट नहीं होती तब तक सदा रहते हुए भी अग्नि नहीं दिखती, वो एक माचिस डिब्बी के अंदर भरी रहती है। तो ऐसे ही जब तक भगवान अपनी शक्ति को लेकर प्रकट नहीं होते तब तक भगवान हरदम रहते हुए भी नहीं दिखते। तो भगवान सामान्य रूप से सब जगह रहते हुए भी कोई काम नहीं करते। जब करते हैं तब अपनी दिव्य शक्ति को लेकर ही करते हैं। तो उस दिव्य शक्ति के द्वारा भगवान विचित्र विचित्र लीलाएं करते हैं। उनकी लीलाएं इतनी विचित्र और अलौकिक होती हैं कि उनको सुनकर, गाकर और याद करके भी जीव पवित्र होकर अपना उद्धार कर लेता है। तो निर्गुण उपासना में वही शक्ति ब्रह्म विद्या हो जाती है और सगुण उपासना में वही शक्ति भक्ति हो जाती है। तो जीव भगवान का ही अंश है। जब वो दूसरों से मानी हुई ममता हटाकर एकमात्र भगवान की स्वतः सिद्ध वास्तविक आत्मीयता को जागृत कर लेता है, तब भगवान की शक्ति उसमें भक्ति रूप से प्रकट हो जाती है। वो भक्ति इतनी विलक्षण है कि निराकार भगवान को भी साकार रूप से प्रकट कर देती है, भगवान को भी खींच लेती है। वो भक्ति भी भगवान ही देते हैं। तो भगवान की भक्ति रूप शक्ति के दो रूप हैं, विरह और मिलन। भगवान विरह भी भेजते हैं और मिलन भी। संतों की वाणी में आया है कि दरिया हरि कृपा करी। दरिया बहुत बड़े संत हुए हैं कबीर परंपरा के अनुसार। तो उन्होंने कहा कि दरिया हरि कृपा करी, बिरहा दिया पठाए। अर्थात भगवान ने कृपा करके मेरे लिए विरह भेज दिया और मिलन भी। जब भगवान विरह भेजते हैं तब भक्त भगवान के बिना व्याकुल हो जाता है। तो व्याकुलता की अग्नि में संसार की आसक्ति जल जाती है और भगवान प्रकट हो जाते हैं। ज्ञान मार्ग में भगवान की शक्ति पहले उत्कट जिज्ञासा के रूप में आती है, जिससे तत्व को जाने बिना साधक से रहा नहीं जाता, और फिर ब्रह्म विद्या रूप से जीव के अज्ञान का नाश करके उसके वास्तविक स्वरूप को प्रकाशित कर देती है। परंतु भगवान की ये दिव्य शक्ति जिसे भगवान विरह रूप से भेजते हैं उससे भी बहुत विलक्षण है। भगवान कहाँ हैं?
क्या करूं, कहाँ जाऊं, इस प्रकार भक्त व्याकुल हो जाता है। तो यह व्याकुलता सब पापों का नाश करके भगवान को साकार रूप में प्रकट कर देती है। व्याकुलता से जितना जल्दी काम बनता है उतना विवेक विचार पूर्वक किए गए साधन से नहीं। तो विशेष बात यह है कि भगवान अपनी प्रकृति के द्वारा अवतार लेते हैं और तरह तरह के अलौकिक लीलाएं करते हैं। जैसे अग्नि स्वयं कुछ नहीं करती, उसकी प्रकाश का शक्ति प्रकाश कर देती है, दायका शक्ति जला देती है। ऐसे ही भगवान स्वयं कुछ नहीं करते, उनकी दिव्य शक्ति ही सब काम कर देती है। शास्त्रों में आता है कि सीता जी कहती हैं कि रावण को मारना आज सब काम मैंने किया है, राम जी ने कुछ नहीं किया। जैसे मनुष्य और उसकी शक्ति ताकत है, ऐसे ही भगवान और उनकी शक्ति है। तो उस शक्ति को भगवान से अलग भी नहीं कह सकते और एक भी नहीं कह सकते। मनुष्य में जो शक्ति है उसे वो अपने से अलग करके नहीं दिखा सकता, इसलिए वो उसे अलग नहीं है। मनुष्य रहता है पर उसकी शक्ति घटती बढ़ती रहती है, इसलिए वो मनुष्य से एक भी नहीं है। तो यदि उसकी मनुष्य से एकता होती तो वो उसके स्वरूप के साथ बराबर रहती, घटती बढ़ती नहीं। अतः भगवान और उनकी शक्ति को भिन्न अथवा अभिन्न कुछ भी नहीं कह सकते। दार्शनिकों ने भिन्न भी नहीं कहा और अभिन्न भी नहीं कहा, वो शक्ति अनिर्वचनीय है। भगवान श्री कृष्ण के उपासक उस शक्ति को राधा नाम से भी कहते हैं। तो जैसे पुरुष और स्त्री दो होते हैं, ऐसे श्री कृष्ण और श्री जी दो नहीं हैं। तो ज्ञान में तो द्वैत का द्वैत होता है, अर्थात दो होकर भी एक हो जाता है, और भक्ति में अद्वैत का द्वैत होता है, अर्थात एक होकर भी दो हो जाता है। तो जीव और ब्रह्म एक हो जाएं तो ज्ञान होता है, और एक ही ब्रह्म दो रूप हो जाएं तो भक्ति होती है। तो एक ही अद्वैत तत्व प्रेम की लीला करने के लिए, प्रेम का आस्वादन करने के लिए, संपूर्ण जीवों को प्रेम का आनंद देने के लिए श्री कृष्ण और श्री जी इन दो रूपों में प्रकट होते हैं। तो दो रूप होने पर भी दोनों में कौन बड़ा, कौन छोटा, कौन प्रेमी, कौन प्रेमास्पद, इसका पता ही नहीं चलता। दोनों एक दूसरे से बढ़कर विलक्षण दिखते हैं। तो दोनों एक दूसरे के प्रति आकृष्ट होते हैं। श्री जी को देखकर भगवान प्रसन्न होते हैं और भगवान को देखकर श्री जी। दोनों की परस्पर प्रेम लीला से रस की वृद्धि होती है, इसी को रास कहते हैं। तो भगवान की शक्तियाँ अनंत हैं, अपार हैं। उनकी दिव्य शक्तियों में ऐश्वर्य शक्ति भी और माधुर शक्ति भी। ऐश्वर्य शक्ति से भगवान ऐसे विचित्र और महान कार्य करते हैं जिनको दूसरा कोई कर ही नहीं सकता। ऐश्वर्य शक्ति के कारण उनको जो महत्ता, विलक्षणता, अलौकिकता दिखती है वो उनके सिवा और किसी में देखने सुनने में नहीं आती। माधुर शक्ति में भगवान अपने ऐश्वर्य को भूल जाते हैं। भगवान को भी मोहित करने वाली माधुर शक्ति में एक मधुरता, मिठास होती है, जिसके कारण भगवान बड़े मधुर और प्रिय लगते हैं। तो बताया गया कि इस प्रकार इन भगवान श्री कृष्ण का रूप संपूर्ण सौंदर्य का सार है। सृष्टि मात्र में किसी का भी रूप इनके रूप के समान नहीं है। अपने संपूर्ण रूपों को लेकर के प्रकट होते हैं। परीक्षित जी मंचों पर जितने लोग बैठे थे वे मथुरा के नागरिक और राष्ट्र के जन समुदाय पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी को देखकर इतने प्रसन्न हुए कि उनके नेत्र और मुख कमल खिल उठे, उत्कंठा से भर गए। तो वे नेत्रों द्वारा उनकी मुख माधुरी का पान करते करते तृप्त नहीं होते थे। तो इस प्रकार के वर्णन आए। भगवान श्री राम के सौंदर्य को देखकर विदेह राजा जनक भी विदेह अर्थात देह की शुद्ध बुद्ध से रहित हो जाते हैं। मूरत मधुर मनोहर देह की भयो विदेव विदेहो विषय की। तो इस प्रकार से ईश्वर की बातें आती हैं। तो तात्पर्य है कि भगवान के दिव्य सौंदर्य की ओर प्रेमी, विरक्त, ज्ञानी, मूर्ख, वैरी, असुर और राक्षस तक सबका मन आकृष्ट हो जाता है। तो जो मनुष्य भगवान से विमुख रहते हैं उनके सामने भगवान अपनी योग माया में छिपे रहते हैं, और साधारण मनुष्य जैसे ही देखते हैं, मनुष्य जो जो भगवान के सम्मुख होता जाता है त्यों त्यों भगवान उसके सामने प्रकट होते जाते हैं। इसी योग माया का आश्रय लेकर भगवान विचित्र विचित्र लीलाएं करते हैं। अब बात यहाँ पे अवतार की हो रही है कि वो अवतरित हुए, अपने को बताते हैं कि हम अवतरित हुए। तो अवतार का अर्थ होता है कि नीचे उतरना। तो सब जगह परिपूर्ण रहने वाले सच्चिदानंद घन स्वरूप परमात्मा अपने अनन्य भक्तों की इच्छा पूरी करने के लिए
अत्यधिक कृपा से एक स्थान विशेष में अवतार लेते हैं और छोटे बन जाते हैं। तो दूसरे लोगों का प्रभाव या महत्व तो बड़े हो जाने से होता है, पर भगवान का प्रभाव या महत्व छोटे हो जाने से होता है। कारण कि अपार, असीम, अनंत होकर भी जो परमात्मा है वो छोटे से बन जाते हैं। ये उनकी विलक्षणता ही है। जैसे भगवान अनंत ब्रह्मांडों को धारण करते हैं, परंतु एक पर्वत को धारण करने से भगवान गिरधारी नाम से प्रसिद्ध हो गए। तो अनंत ब्रह्मांड जिनके रोम रोम में है, ऐसे परमेश्वर एक पर्वत को उठा लें, ये कोई बड़ी बात नहीं, प्रति छोटी बात है। परंतु छोटी बात में ही भगवान की बड़ी बात होती है। तो इसी प्रकार अवतार लेने में भगवान की विशेषता है। तो साधारण आदमी जिस स्थिति पर है, उसी स्थिति पर आकर भगवान वैसे ही लीला करते हैं। बिल्कुल भोले भाले साधारण बालक की तरह बनकर लीला करते हैं। ग्वाल बालों से खेलते समय दूसरे ग्वाल बाल से हार भी जाते हैं। तो भगवान के प्रभाव को जानने वाले ज्ञानी महात्मा लोग तो उनके स्वरूप में मस्त रहते हैं, पर भक्तों को उनकी साधारण आगे बालक की तरह भोली भाली लीला बड़ी विचित्र और मीठी लगती है। तो ज्ञानियों का ज्ञान नहीं चलता। ज्ञानियों के श्रोमण ब्रह्मा जी भी भगवान की लीला को देखकर चकरा गए। बड़े बड़े ऋषि मुनि, योगी, तपस्वी, संत, महात्मा भी उनकी लीलाओं के रहस्य को नहीं जान सकते और इस विषय में मूक हो जाते हैं। तो ईश्वर की ही कृपा करके जिन प्यारे अंतरंग भक्तों को जनाना चाहते हैं, वे ही उनकी लीला को, तत्व को जान पाते हैं। सोई जाने ते देख जनाई। तो इस प्रकार से जो कोई बहुत बड़ा विद्वान किसी बालक को वर्ण मिलाकर सिखाता है, तो बालक का हाथ पकड़कर उसमें का खा गा लिखवाता है और मुंह से वैसा बोलता है। परंतु इसका अर्थ यह नहीं कि वो विद्वान स्वयं वर्णमाला सीखता है। वो तो बालक की स्थिति में आकर उसे सिखाता है, जिससे वो सुगमता पूर्वक सीख जाए। तो ऐसे ही अनंत ब्रह्मांड नायक भगवान हम लोगों के बीच हमारे सामने आते हैं और हमारी तरह बनकर हमें शिक्षा देते हैं। उनकी बड़ी अलौकिक विचित्र विचित्र लीलाएं होती हैं, जिनका श्रवण पाठन और गान करने से लोगों का उद्धार हो जाता है। तो संपूर्ण भाव यह है कि भगवान प्रकृति की सहायता से ही क्रिया लीला करते हैं। इसीलिए सीता जी कहती हैं सब कार्य मैंने किए हैं, भगवान राम ने कुछ नहीं किया। अध्यात्म रामायण में यह बात बताई गई है। बालकांड में पहले अध्याय के 32वें बात है, इसीलिए श्लोक तक में है। परंतु भगवान मनुष्य की तरह प्रकृति के अधीन नहीं होते, प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय। कारण कि भगवान के लिए प्रकृति पर नहीं है, प्रकृति उनमें अभिन्न है। तो भगवान को प्रकृति में स्थित मनुष्य को सामने आना है, इसलिए वो प्रकृति को स्वीकार करके प्रकट होते हैं, तभी मनुष्य उनको देख सकते हैं। तो अपने आप को परिचय देते हुए भगवान श्री कृष्ण जी 7वें श्लोक में कहते हैं, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवत भारत अभयुत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। हे भरतवंशी, जब भी और जहाँ भी धर्म का पतन होता है और अधर्म की प्रधानता होने लगती है, तब तब मैं अवतार लेता हूँ। धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि का स्वरूप है। भगवत प्रेमी, धर्मात्मा, सदाचारी, निरपराध और निर्बल मनुष्यों पर नास्तिक, पापी, दुराचारी और बलवान मनुष्यों का अत्याचार बढ़ जाना तथा लोगों में सद्गुण सदाचारों की अत्यधिक कमी और दुर्गुण दुराचारों की अत्यधिक वृद्धि हो जाना। तो यदा यदा पदों का तात्पर्य है कि जब जब आवश्यकता पड़ती है तब तब ईश्वर अवतार लेते हैं। एक युग में भी जितनी बार आवश्यकता और अवसर प्राप्त हो जाए उतनी बार अवतार ले सकते हैं। जैसे उदाहरणार्थ समुद्र मंथन के समय भगवान ने अजित रूप से समुद्र मंथन किया, कच्छप रूप से
मंदराचल को धारण किया तथा सहस्त्रबाहु रूप से मंदराचल को ऊपर से दबा कर रखा। फिर देवताओं को अमृत बांटने के लिए मोहिनी रूप धारण किया। तो इस प्रकार भगवान ने एक साथ अनेक रूप धारण किए। अधर्म की वृद्धि और धर्म का ह्रास होने का मुख्य कारण है नाशवान पदार्थों की ओर आकर्षण। जैसे माता और पिता से शरीर बनता है, ऐसे ही प्रकृति और परमात्मा से सृष्टि बनती है। इसमें प्रकृति और उसका कार्य संसार तो प्रतिक्षण बदलता रहता है, कभी क्षण मात्र भी एक रूप नहीं रहता। और परमात्मा तथा उनका अंश जीवात्मा दोनों संपूर्ण देश काल आदि में नित्य निरंतर रहते हैं, अपरिवर्तनशील होते हैं। इनमें कभी किंचित मात्र भी परिवर्तन नहीं होता। तो जब जीव अनित्य, उत्पत्ति विनाशील प्राकृतिक पदार्थों से सुख पाने की इच्छा करने लगता है और उनकी प्राप्ति में सुख मानने लगता है, तब उसका पतन होने लगता है। तो लोगों की सांसारिक भोग और संग्रह में ज्यों ज्यों आसक्ति बढ़ती है, त्यों ही त्यों समाज में अधर्म बढ़ता है, और ज्यों ज्यों अधर्म बढ़ता है त्यों ही त्यों समाज में पापाचरण, कलह, विद्रोह आदि दोष बढ़ते हैं। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग, इन चारों युगों की ओर देखा जाए तो इनमें भी क्रमशः धर्म का ह्रास होता है। सतयुग में, इस पर मैंने जो है लोक से परमलोक तक एक पूरा जो है एपिसोड तैयार किया है, जिसमें हमने इस पर बहुत ही विस्तार पूर्वक ये बताया है कि कैसे धर्म का ह्रास होता है। यहाँ पर भी गीता के माध्यम से जो आत्मज्ञान की चर्चा चल रही है, इसमें भी उसकी पुष्टि होती है। जो चीज़ हम इसके पहले लोक से परलोक तक के चैप्टर में बता चुके हैं। अब इसमें देखते हैं कि गीता में क्या बताया गया कि सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग इन चारों अवस्थाएं हैं और इसमें क्रमशः ह्रास होता है। तो सतयुग में धर्म के चारों चरण रहते हैं, त्रेता युग में धर्म के 3 चरण रहते हैं, द्वापर युग में धर्म के 2 चरण रहते हैं और कलयुग में धर्म के 1 चरण शेष रहता है। तो जब युग की मर्यादा से व्यतीत धर्म का ह्रास हो जाता है, तब भगवान धर्म की पुनः स्थापन करने के लिए अवतार लेते हैं। तो तदात्मानं सृजाम्यहम्, तो जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब भगवान अवतार ग्रहण करते हैं। अतः भगवान के अवतार लेने का मुख्य प्रयोजन है धर्म की स्थापना करना और अधर्म का नाश करना। तो धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होने पर लोगों की प्रवृत्ति अधर्म में हो जाती है। अधर्म में प्रवृत्ति होने से स्वाभाविक पतन होता है। भगवान प्राणी मात्र के परम सुहृद हैं, इसलिए लोगों को पतन में जाने से रोकने के लिए वे स्वयं अवतार लेते हैं। तो कर्मों में सकाम भाव उत्पन्न होना ही धर्म की हानि है, और अपने अपने कर्तव्य से च्युत होकर हट करके निषिद्ध आचरण करना, ना करने योग्य कर्म को करना ही अधर्म का भी उत्थान है। तो काम अर्थात कामना से ही सबके सब अधर्म, पाप, अन्याय आदि होते हैं। अतः इस काम का नाश करने के लिए तथा निष्काम भाव का प्रसार करने के लिए बताया जाता है कि भगवान अवतार लेते हैं। तो यहाँ शंका हो सकती है कि वर्तमान समय में धर्म का ह्रास और अधर्म की वृद्धि बहुत हो रही है, फिर भगवान अवतार क्यों नहीं लेते? तो इसका समाधान यह है कि युग को देखते हुए अभी वैसा समय नहीं आया है जिसमें भगवान अवतार लें। त्रेता युग में राक्षसों ने ऋषि मुनियों को मारकर उनकी हड्डियों के ढेर लगा दिए थे। ये तो त्रेता युग से भी गया बीता कलयुग है, पर अभी धर्मात्मा पुरुष जी रहे हैं, उनका कोई नाश नहीं करता। दूसरी एक बात और है कि जब धर्म का ह्रास और अधर्म की वृद्धि होती है, तब भगवान की आज्ञा से संत इस पृथ्वी पर आते हैं, अथवा यहीं से विशेष साधक पुरुष प्रकट हो जाते हैं और धर्म की स्थापना करते रहते हैं। वो सदगुरु के रूप में दिखाई पड़ते हैं, यानी जो
परमात्मा का, ईश्वर का जो अवतार है वो सद्गुरु के रूप में है। तो सद्गुरु के रूप में सद्गुरु धरती पर, धराधाम पर सदैव रहते हैं, यानी ईश्वर का प्रकटीकरण सदैव होता है। तभी कहा है कि सत्य पुरुष की आरसी सद्गुरु का ही रूप लखा, जो चाहो अलग को इन्हें में लख ले। तो सद्गुरु के रूप में स्वयं परमात्मा विद्यमान रहता है, इसलिए धर्म की स्थापना होती रहती है, धर्म का विनाश नहीं होता। जब साधकों और संत महात्माओं से भी लोग नहीं मानते, प्रत्युत उनका विनाश करना आरंभ कर देते हैं। जब सद्गुरुओं का अनादर लोग करने लगते हैं और जब धर्म का प्रचार करने वाले बहुत कम रहते हैं, तथा जिस युग में जैसा धर्म होना चाहिए उसकी अपेक्षा भी बहुत अधिक धर्म का ह्रास हो जाता है, तब भगवान स्वयं आते हैं। तो आगे बताया कि परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अर्थात भक्तों का उद्धार करने, दुष्टों का विनाश करने तथा धर्म को फिर से स्थापना करने के लिए मैं हर एक युग में प्रकट होता हूँ। परित्राणाय साधूनाम, साधु मनुष्यों के द्वारा यह धर्म का नाश और धर्म का प्रचार होता है, इसलिए उनकी रक्षा करने के लिए भगवान अवतार लेते हैं। दूसरों का हित करना ही जिनका स्वभाव है और जो भगवान के नाम, रूप, गुण, प्रभाव, लीला आदि का श्रद्धा प्रेम पूर्वक स्मरण कीर्तन आदि करते हैं और लोगों में भी इसका प्रचार करते हैं, ऐसे भगवान के आश्रित भक्तों के लिए यहाँ साधु नाम पद आया है। तो जिसका एकमात्र परमात्म प्राप्ति का उद्देश्य है वो साधु है। साधुरेव सा मंतव्या समव्यय आविष्टो ही शाह। तो इस प्रकार से जो आत्म कल्याण का चिंतन करता है, जो परम मोक्ष प्राप्ति का साधन करता है, वो साधु है। तो इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको नमस्कार। और आप लोगों से आग्रह ये है कि आप लोग कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। आपको अच्छा लग रहा है तो आप अच्छा लिखें और बुरा लग रहा है तो लिख दें कि यहाँ पर अच्छा नहीं लग रहा है। कमेंट ज़रूर करें, जिससे हमारे अगले वीडियो में सुधार होगा। और दूसरा, आप लोगों से अनुग्रह है कि आप लोग कृपया वीडियो को सब्सक्राइब करें। जिन्होंने सब्सक्राइब अभी तक नहीं कर रखा है वो कृपया सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।